अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम पाइथन के स्पेशल ऑपरेटर्स के बारे में कवर अप करेंगे कि वो क्या होते हैं, किस तरीके से यूज़ होते हैं और कौन कौन से वो होते हैं। तो बात कर लेते हैं। तो स्पेशल ऑपरेटर हमारे पास बेसिकली दो होते हैं और उनके दो अल्टरनेटिव भी होते हैं। ठीक है। अब मेजर जो हमारे दो स्पेशल ऑपरेटर हैं वो है, एक तो इज़ ऑपरेटर, दूसरा हमारा इन ऑपरेटर। ठीक है। अब ये दो स्पेशल ऑपरेटर हैं और दोनों का कुछ स्पेशल काम है और ये जस्ट एक जगह नहीं, मल्टीपल जगहों पे यूज़ हो सकते हैं। अभी जितना हमने पढ़ा है उस हिसाब से हम उनको उतना यूज़ कर लेंगे। सिमिलरली अगर इज़ है तो उसका अपोजिट भी एक है इज़ नॉट। ठीक है। ये जैसे उसका अपोजिट है, कोई नई चीज़ नहीं है। जो भी इसका आउटपुट होगा वो इसका अपोजिट आउटपुट होगा। सिमिलरली इनका भी एक और अपोजिट ऑपरेटर है, वो है नॉट इन। ठीक है। अच्छा, इनमें कोई ब्रैकेट या कुछ इस तरीके से नहीं है, जैसे लिखा है वैसे ही सेंटेक्स है। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, लेफ्ट साइड पे भी कोई ना कोई आपका वेरिएबल या एक्सप्रेशन होगी, राइट साइड पे भी कोई ना कोई वेरिएबल या एक्सप्रेशन होगी। ठीक है। तो अगर मैं एग्जांपल दे दूँ सेंटेक्स की एक जनरलाइज वे में, तो कुछ इस तरीके से हमारे इसका सेंटेक्स है कि हमारे एक तो एक्सप्रेशन वन होगी। सिमिलरली आपका स्पेशल ऑपरेटर यूज़ हो रहा होगा, देन एक्सप्रेशन टू। कोई इसमें ब्रैकेट्स वगैरह का चक्कर नहीं है, जस्ट सिंपली यूज़ होता है। ठीक है। अब होते क्या है ये। ठीक है। बात कर लेते हैं इस ऑपरेटर की। तो इस ऑपरेटर बेसिकली हमारा इक्विटी चेक करता है कि दो ऑब्जेक्ट जो है वो, जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं आपस में, वो सेम मेमोरी के अंदर सेव है कि नहीं है। ठीक है। अभी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ हो गई, एग्जाम्पल करके बताते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल ए इक्वल टू टू, बी इक्वल टू टू, सी इक्वल टू ए। ठीक है। लेट्स से हमारे पास ये एग्जाम्पल है। अब तो अभी हमारा मल्टीपल एग्जाम्पल हमने लिख ली। अब दो तीनों के आउटपुट चेक कर लेते हैं, तो तीनों ट्रू आ रहे हैं। ठीक है। अब आप लोग बोलोगे ये हो क्या रहा है भाई, ए की वैल्यू भी टू है, बी की वैल्यू टू है और सी आपका ए के बराबर है, तो देखा जाए तो वैल्यूज ऑलमोस्ट सबकी सेम ही है। ठीक है। और ये ट्रू भी रिटर्न कर रहा है, ऐसे ही है। तो ये सारे ट्रू रिटर्न कर रहा है, वैल्यूज़ भी सेम है, तो आपको लग रहा होगा कि यार ये तो वही चीज़ हो गई जैसे हम डबल इक्वल टू यानी रिलेशनल ऑपरेटर में यूज़ कराते थे। तो ये भी तो वही चीज़ कर रहा है। बस फ़र्क ये है कि ये जो डबल इक्वल टू है ये हमारा एक्चुअल में वैल्यूज़ को कंपेयर करता है, जो भी वैल्यूज़ है। लाइक ए और बी की वैल्यूज़ है टू, तो वो ट्रू दे दिया। ठीक है। सिमिलरली जो आपका इस ऑपरेटर है वो इनको नहीं देखता। वो देखता है कि पीछे जो मेमोरी अलॉट हो रही है इनको, वो सेम है कि नहीं है। अब मेमोरी से आपका लेना देना इतना नहीं पड़ेगा थ्रू आउट पाइथन, बट फिर भी मैं बता दूं कि ये जो है आपके स्ट्रिंग हमने इंटीजर बनाया है। इंटीजर हमारे इम्यूटेबल इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ये मैं आगे डिटेल में बताऊंगा इम्यूटेबल और म्यूटेबल क्या चक्कर होता है जब हम डेटा स्ट्रक्चर और लिस्ट वगैरह पढ़ेंगे। तो इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स होते हैं ये। इम्यूटेबल जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, स्ट्रिंग हो गया, इंटीजर हो गया, बूलियन हो गया, ये सारे आपके पीछे मेमोरी में सेम जगह ले रहे होते हैं। ठीक है। तो इस ऑपरेटर बेसिकली मेमोरी चेक करता है कि पीछे सेम आइडेंटिटी है इनकी या नहीं है। ठीक है। तो ये हमारा इस ऑपरेटर का काम है। फर्दर अगर आइडेंटिटी आपको देखनी है कि आइडेंटिटी है क्या, तो हम इस तरीके से भी देख सकते हैं, आई डी ऑफ ए एंड आई डी ऑफ बी। ठीक है। अब आप कंपेयर कर लें खुद ही कि इन दोनों की आईडी सेम आ रही है, ऐसी है 1407197433515096 वट एवर जो भी है, तो सेम आईडी है। तो ये बेसिकली सेम ही मेमोरी हो रही है, जबकि वेरिएबल्स अलग है। ए अलग वेरिएबल है, बी अलग वेरिएबल है, वैल्यूज भले सेम। तो इस ऑपरेटर ये चीज़ चेक कर रहा है, आइडेंटिटी। और ये आपका इक्वल टू ऑपरेटर जो है, डबल इक्वल टू, वो आपका ये वैल्यूज चेक कर रहा है। तो ये फ़र्क है इसमें मेजर ना। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली अगर इसी का कॉन्जुगेट बोले तो इज़ नॉट लगा देंगे, तो वही आउटपुट आपका उल्टा हो जाएगा और कोई डिफरेंस नहीं है। ये आपका जो ट्रू आ रहा था अभी फॉल्स हो गया। तो इज़ नॉट का तरीके का कुछ इस तरीके से। तो बात कर लेते हैं इन ऑपरेटर की। अच्छा, इन ऑपरेटर काफ़ी जगह यूज़ होता है और बहुत ज़्यादा ही वाइडली यूज़ होता है थ्रू आउट पाइथन में, और काफ़ी काम का भी है, यूज़फुल भी है ना। तो इस पर मैं थोड़ा डिटेल में डिस्कस करता हूँ। वो ये है कि इन ऑपरेटर अभी जैसे आपको लग रहा है इन एक नॉर्मल इंग्लिश का वर्ड है, तो जैसे सेंटेंस होते हैं लाइक
जिस तरीके से इंग्लिश सेंटेंस में यूज़ होता है कि भाई वी आर इन समथिंग, वी आर डूइंग समथिंग, मतलब इस तरीके से किसी चीज़ के अंदर है, तो इन भी यही चीज़ करता है, सर्चिंग करता है किसी न किसी चीज़ के अंदर मोस्टली। ठीक है, जो इसकी मीनिंग है वही ये कर रहा होता है। अब सेंटेक्स वाइज कैसे करते हैं इसको तो हम देख लेते हैं। लेट्स से एक मैंने बना दिया माय नेम मंजूर अहमद। ठीक है, ये मेरा नाम है। सिमिलरली अब इसके अंदर मैं चेक कर रहा हूँ कि भाई मंजूर इन ए। ठीक है, अब ये सेंटेक्स करेगा क्या, ये बेसिकली सर्च करेगा कि मेरा नाम इसमें है कि नहीं है, जो कि है। तो इनका काम क्या हुआ यहाँ पे, सर्चिंग का, सर्च कर रहा है। क्योंकि अभी हमने स्ट्रिंग पढ़ा है तो हमें अभी इतना ही पता है कि ये स्ट्रिंग के अंदर सर्च करता है, ये नंबर्स में कभी सर्च नहीं करेगा। और दूसरा कि पैटर्न हमारी केस सेंसिटिव है, तो अगर मैं मंजूर को इस तरीके से मंजूर लिखूंगा तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा क्योंकि हमारी केस सेंसिटिव है। तो इस चीज़ का भी ख्याल रखिएगा। तो इन ऑपरेटर स्ट्रिंग के अंदर सर्चिंग का काम कर लेता है और मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट में ये सर्चिंग का ही काम कर रहा होता है। ठीक है, सिमिलरली इसका अपोजिट लिखना है तो नॉट इन, तो ये हमारा उसको भी ट्रू कर दिया, तो ये इसका अपोजिट सिंटैक्स है। तो इस तरीके से इन ऑपरेटर फ़िलहाल अभी तो जितना हमने पढ़ा हुआ है उस हिसाब से इतना यूज़ होता है स्ट्रिंग के ऑपरेशन के हिसाब से। बाकी आगे जाके जब हम लिस्ट और लूप्स में जाएंगे तो इन ऑपरेटर का मज़ीद यूज़ भी बताऊँगा मैं आपको कितना यूज़ होता है। ठीक है, कितना ज़्यादा यूज़ होता है। बाकी अभी तक के लिए इतना ही है। अगर कोई सवाल हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछेगा। बाकी अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़।